बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की नई ख़बरें और मेरी रिसर्च शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यूज़ अपडेट रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। आज की पहली खबर, मनसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा तगड़ा जलसा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा था, ये कोई नेशनल लेवल की अनाउंसमेंट नहीं था। शहजाद गुस्ताख साहब, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को शिकस्त दी थी इंतखाबात में, उन्होंने ये जलसा अरेंज किया था मनसेरा में। वो वहाँ से उनको हराने के बाद तो इस जलसे में लंबे अरसे के बाद पहुँचे शेर अफजल मरफत साहब, और उन्होंने कहा जी इससे पहले पंजाब गया था, गिरफ्तार हो गया था, लेकिन अब जब मैं पंजाब जाऊंगा तो हज़ारों की तादाद में मैं अपने साथियों का साथ लेकर जाऊंगा, तो देखते हैं कि हमें कैसे गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में भी वो जलसे के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे और मेरी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से भी बात हुई। उन्होंने कहा जी पूरी तैयारियां हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से पूरी ताकत के साथ जाएगी और 22 तारीख के जलसे के अंदर शिरकत करेंगी। जबकि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत है, इसके हालात आपके सामने हैं, लेकिन जो MNAs उम्मीदवार थे वो अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में मोमेंटम बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान साहब को पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। अब ये शरीफ ख़ानदान के बेसिक कला रहा नहीं, मामला सिर्फ इतना है कि वहाँ पे शरीफ ख़ानदानों की एक ज़िद है कि कुछ भी करके, पुलिस को इस्तेमाल करके, फोर्सेस को इस्तेमाल करके, लाठी गोली की सरकार बना के कुछ फिक्र करके लोगों को दोबारा रखो और पंजाब में खुलकर सामने ना आने दो। हालांकि पंजाब ने जिस तरह वोट निकाल कर डाले इमरान खान को, और इमरान खान साहब को वो किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा से कम ना था, लेकिन पंजाब के अंदर दांधला क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। पंजाब में ही MNA MPA की हुकूमत बनाई गई थी और यही सारी डील थी और यही सब कुछ किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में। वो सारा कुछ करना मुमकिन ना हुआ। हालांकि कोशिश तो वहाँ पे भी की गई थी। मनसेरा का जलसा काफ़ी बड़ा तगड़ा PTI मोमेंटम गेन कर रही थी। इनका ये भी कहना था कि इस्लामाबाद में वो जलसा करेंगे और तो वो जलसा नहीं रुकता, एक मरतबा फिर कैंसिल नहीं होता तो इस्लामाबाद के अंदर फिर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहाँ खड़ी है। पंजाब से रावलपिंडी, इस्लामाबाद से कितने लोग निकलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग पहुंचते हैं और इस्लामाबाद का जो जलसा है वो कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तरमोल का मुकाबला जहां पे ये जलसा किया जाएगा, इसके अलावा एक जलसा लाहौर का भी ड्यू है और अगस्त के आखिर में कहा जा रहा है कि लाहौर में भी जलसा किया जाएगा। फिर ISF ने अपनी एक तहरीक शुरू की हुई है, इंसाफ स्टूडेंट फाउंडेशन ने। वो ये है कि इमरान खान साहब को अगर अगस्त के अंदर रिहा ना किया गया तो अगस्त के अख्ताम के बाद वो अपनी तहरीक शुरू कर देंगे और ये तहरीक उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे बांग्लादेश में तलबा की एक तहरीक चली है और वो पुरअमन तरीके से निकले थे अपना एहतजाज करने के लिए, लेकिन वो पुरअमन तहरीक तब तशद्दुद बन गई जब बहुत सारे तलबा को जान से मार दिया गया बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स की जानब से, और इसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचा। अब जो है वो सिनेरियो मैं आपके साथ बार बार शेयर करता रहूँगा। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो मुझे आपको बताना है वो ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी, लेकिन आजकल एक रौला पड़ गया है नवाज शरीफ की स्टेटमेंट के बाद। ज़रा पहले इससे बात को ध्यान से नशीन कर ले। नवाज शरीफ साहब ने कहा है जी इकॉनमी बहुत अच्छी थी मेरे दौर में और इमरान खान के दौर में बहुत बुरी थी। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का दौर तकाबली जायज़ा इमरान खान के दौर के साथ किया जा रहा है। अदाद शुमार की मौजूदगी में तो ये जो महंगाई थी वो मुशर्रफ साहब के दौर से ज़्यादा हो गई थी, पीपल पार्टी के दौर में और इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी। PMLN के दौर में भी और PTI के दौर में भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन इस शरह से नहीं बढ़ी। लेकिन जब PDM का सरकार का दौरा शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आई, तो फिर उन्होंने जो तबाही फेरी है वो तबाही पिछली 2 दहाइयों में भी कोई नहीं फेर सका। उन्होंने तो महंगाई के 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं
और इन्वेस्टमेंट कम तरीन सतह पर ले जाने के 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी पाकिस्तान पिछले 50 साल में सबसे बड़ा वक़्त वो ना था जब मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था। जब बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान को 71वीं शिकस्त हो गई थी। तो सबसे बदतरीन वक़्त वो था। अब वो जो बदतरीन वक़्त था उसका मुआवजा इस वक़्त के साथ किया जा रहा है जो PDM की मौजूदा सरकार का वक़्त है कि बदतरीन महंगाई, बदतरीन हालात, लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफातर को शिफ्ट कर रही हैं। पाकिस्तान से क्यों शिफ्ट कर रही हैं, इधर ख़बर देख लीजिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में खबरदार कर दिया कि मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, जबकि बहुत सारी कंपनियां पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। और दुबई चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट सामने बताया गया कि जनवरी से लेकर जून तक यानी इन्हीं 6 महीनों के अंदर 2024 में दुबई में 3986 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड हुए हैं। नतीजतन पाकिस्तान इस हैरत में दूसरे नंबर पर है। इसी मुद्दत के दौरान रजिस्टर 3395 कंपनियों के मुकाबले में 17% ज़्यादा हो चुकी है। यानी बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के अंदर कंपनियां चल रही हैं वो पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से तंग होकर पाकिस्तान की तफसीलियत मौजूद नहीं है। बिजली की कीमतें कहीं से कहीं जा रही हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, फिर बिजली आती भी रहती है, चली जाती है, स्टेबिलिटी नहीं है। इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के इशू अलग हैं। तो वो यहाँ से वाकई दुबई जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कारोबार करना पाकिस्तान में ठीक नहीं है। जो कारोबार हमारे लोग हैं वो यहाँ पर काम करते रहें, वर्कर्स हम चलते हैं जाके दुबई में दफातर बनाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। जिस कंपनी के पास 4 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं या उनका साइकिल चल पड़ता है वो पाकिस्तान से दफातर उठाकर दुबई ले जाते हैं। और इसका कारज़ान यही है, ना कि यहाँ पे अपने आप को महफूज रेज़ा यहीं है और ना यहाँ पर अपने आप को महफूज कर लेते हैं। सरमायाकार लॉटरी डिस्चार्जेस ऑफिस के सामने जमहूरियत के हालात आपके सामने हैं, ज़ाती इज़हार राय के हालात आपके सामने हैं, सिक्योरिटी के इशू आपके सामने हैं, फिर गवर्नेंस के इशू बड़े सीरियस हैं। और इन सारी चीज़ों के होते हुए फिर मल्टीनेशनल कंपनियां कारकुनान बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कॉलेज से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है वो भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। उन्हें रोज़गार मिल ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, लेकिन है ही नहीं पाकिस्तान में रोज़गार, तो वो बेचारे कहाँ से हासिल करें। लगातार डाउनफॉल हो रहे हैं और ऊपर नहीं जा रहा कारोबार, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।